सभी मोती डूंगरी मंदिर पहुंच गए थे। जयपुर घूमने आने वाले टूरिस्ट भी गणपति बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त करने इस मंदिर में जरूर आते थे। इस मंदिर में गणपति जी को सिंदूर चढ़ाने की मान्यता थी। दिनेश जी का हमेशा से ही गणपति जी में काफी विश्वास था। वे समय समय पर मंदिर में दान दक्षिणा भी करते रहते थे, इसलिए मंदिर के पुजारी जी उन्हें बहुत ही अच्छे से जानते थे। आज दिनेश जी के पुजारी जी से आग्रह करने पर अखिल और हाना गणपति जी की आरती कर रहे थे। दोनों साथ में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। दोनों का ध्यान सामने बापा पर जरूर था, पर अभी भी दोनों के ख्यालात एक दूसरे के बारे में ही थे। आज मंदिर में आए हुए सभी श्रद्धालुओं की नजरें भी अखिल और अहाना पर ही टिकी हुई थी। अखिल ने एक झलक अहाना की ओर देखा। अहाना ने सिर पर दुपट्टा लिया हुआ था और आंखें बंद करके बप्पा की आरती कर रही थी। अखिल ने आरती की थाल पकड़े हुए अहाना के हाथों को और मजबूती से पकड़ लिया और मन ही मन बप्पा से कहा, किन शब्दों में आपको थैंक्स करूं बापा। आपने अहाना को जो मेरा जीवन साथी बनाया है। अहाना कभी दिल से हमारे रिश्ते को स्वीकार करेगी, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी बापा, पर आपने ये करिश्मा कर दिखाया। अहाना के साथ हर पल मैं खुश रहता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि अहाना भी हमेशा खुश रहे। मैं हमेशा साय की तरह दुनिया की हर तकलीफ से अहाना की रक्षा करूंगा पप्पा। बस मुझे इतना काबिल बनाए रखना। और वहीं अहाना भी आंखें बंद किए हुए ही पप्पा से अपने मन की बात कह रही थी। गणपति जी, मुझे अखिल मिल गए हैं। मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। निशांत और निया भी एक होने वाले हैं। ऐसा लगता है कि अब हमारे जीवन में बस खुशियां ही खुशियां होगी। इन खुशियों को किसी की नजर मत लगने देना गणपति जी। अपना आशीर्वाद दोनों परिवारों पर हमेशा बनाए रखना। आरती के बाद अखिल और अहाना ने मोदक का प्रसाद सभी में बांटा। आज तो मैंने जिसकी तरफ देखा वे बस तुम दोनों को ही देखे जा रहे थे। मेरे बच्चे पता नहीं कितनी निगाहों में आ गए हैं। पापा करे तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। देविका जी ने अखिल और अहाना के सिर पर प्यार देते हुए कहा। वे सब अपनी अपनी कार की ओर बढ़ रहे थे। मम्मी, इतना हैंडसम बेटा पैदा करोगे तो सब देखेंगे ही ना। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, अखिल ने मस्ती करते हुए कहा। अखिल की बात सुनकर सभी की हंसी निकल गई। पर भैया, काफी सारे लड़के भी आप लोगों की तरफ ही देख रहे थे। जाहिर सी बात है, अब वे तो आपको तो देख नहीं रहे होंगे ना। निया ने शरारत से अखिल के कंधे से अपना कंधा टकराते हुए कहा। क्या? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया निया की बच्ची? कौन कौन देख रहा था मेरी अहाना को? मुझे अभी बताओ। अखिल के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसकी ये हालत देखकर सभी की हंसी निकल गई। तब जाकर अखिल को निया का प्रैंक समझ में आया। निया की बच्ची, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कहते हुए अखिल ने निया की चोटी पकड़ ली। आह, आउच! निशांत, देखो ना भैया को, मुझे बचाओ इनसे। निया ने निशांत की तरफ बड़ी उम्मीद से देखते हुए कहा, पर निशांत बेचारा क्या करता। वे तो परेशान होकर अखिल की तरफ ही देख रहा था। अखिल को कुछ कहने में तो वे डर रहा था, पर आंखों ही आंखों में वे अखिल से मिन्नत कर रहा था कि वे निया को छोड़ दे, वरना निया का सारा गुस्सा बाद में निशांत पर ही निकलना था। अखिल निशांत की हालत समझ सकता था। आज उसे ये भी पता चल चुका था कि अहाना की आंखों के इशारे से मिन्नत करने वाली आदत उसकी खानदानी थी। यही सब सोचते हुए अखिल हंसने लगा और उसने निया को छोड़ दिया। मुबारक हो अहाना, अब इस निया की बच्ची का नया शिकार निशांत बन गया है। अब मुझसे बचाने के लिए ये बार बार आपको परेशान नहीं करेगी। अखिल ने निया के सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, पर अहाना ने अखिल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अखिल ने अपने साथ वाली जगह पर निगाह डाली, जहां अहाना उसके साथ साथ चल रही थी, पर अहाना वहां नहीं थी। भाभी वहां कब गई? तभी निया एक और देखकर बोलने लगी। वे खुद अहाना के पास चली गई। अखिल और बाकी सब ने भी उस ओर देखा जहां अहाना खड़ी थी। अहाना के हाथ में कुछ चिप्स के पैकेट्स और चॉकलेट्स थी। उसके पास में ही काफी सारे बच्चे खड़े थे और अहाना बड़ी ही खुश होकर उन बच्चों को चिप्स और चॉकलेट दे रही थी। सभी मुस्कुराकर अहाना की ओर देख रहे थे। अखिल भी बड़े ही प्यार से अपनी अहाना को देख रहा था। वे महसूस कर सकता था कि उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर अहाना के चेहरे पर कितना सुकून आ गया था। न जाने क्यों अखिल के मन में ये ख्याल आया कि जब उसके और अहाना के बच्चे होंगे तब अहाना कितनी खुश होगी ना। वे खुद भी उसके साथ बच्ची बन जाएगी। और ये एहसास अंदर तक अखिल को गुदगुदा गया। यही सब सोचते हुए अचानक से अखिल की निगाह सड़क की दूसरी ओर से आती हुई एक तेज रफ्तार कार पर चली गई। अखिल ने अहाना की ओर देखा। अहाना सड़क पर ही खड़ी हुई थी। न जाने क्यों अखिल का दिल डर गया।
अहाना, सड़क से हट जाइए। अखिल ने अहाना को आवाज लगाई और खुद भी अहाना की ओर भागा, पर कार की रफ्तार ज्यादा तेज थी। अहाना कुछ समझ पाती उससे पहले ही किसी ने उसे जोर से पीछे खींच लिया। वे निया थी जिसने उस तेज रफ्तार कार को अहाना की ओर बढ़ते हुए देख लिया था। अहाना को खींचते हुए निया का हाथ कार से टकरा गया था, जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट आ गई थी और निया थोड़ी दूर जाकर गिर गई थी। अब तक सभी को समझ आ चुका था कि उस कार वाले का मकसद अहाना को हिट करना ही था, पर निया ने सही वक्त पर अहाना को पीछे खींच लिया था। निया! अहाना चिल्लाती हुई निया की ओर भागी। बाकी सब भी निया के पास आ गए थे। निया, बच्चे तुम ठीक हो ना? तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? ये चोट तो मुझे लगनी चाहिए थी, मैं ही सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। अहाना ने निया को सहारा देकर उठाते हुए कहा। अहाना की आंखों में आंसू आ गए थे। आपकी गलती नहीं है भाभी, वे कार वाला जानबूझकर आपकी तरफ ही आया था। शायद वे आपको ही हर्ट करना चाहता था, निया ने कहा। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है निया। अखिल ने आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम ठीक हो ना? दिखाओ मुझे अपनी बाजू। तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी ना? नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर वे कार वाला सच में भाभी को ही हिट करने वाला था, निया ने फिर से परेशान होते हुए कहा। अहाना समेत सभी की नजरें अखिल पर थी। मैंने उस कार का नंबर याद कर लिया है जीजू, वे जो कोई भी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, निशांत ने गुस्से में कहा। मुझे पता है ये सब किसका काम है निशांत, अखिल ने गुस्से में कहा। गुस्से से अखिल की आंखें लाल हो चुकी थी और उसकी मुठियां भींच गई थी। मोलिका! अचानक ही अहाना के मुंह से निकल गया। सभी ने हैरान होकर अहाना की ओर देखा। सुमन जी और सुदेश जी अभी भी असमंजस में उन्हें देख रहे थे। सभी अपने अपने कार में घर की ओर निकल गए। रास्ते में दिनेश जी ने सुदेश जी और सुमन जी को मोलिका के बारे में सब कुछ बता दिया था। सभी घर आ गए थे। अखिल के फोन करने पर थोड़ी देर में उनके फैमिली डॉक्टर मिस्टर पारेख भी आ गए थे। उन्होंने अच्छे से निया का चेकअप किया। निया को बस कुछ खरोचे ही आई थी, जिस पर डॉक्टर ने बैंडेज लगा दिया और कुछ पेन किलर्स भी दे दी। निया का चेकअप करने के बाद डॉक्टर तो चले गए थे, लेकिन निशांत अभी भी बहुत ही घबराया हुआ था। उसे अभी भी कल रात निया की कही बात याद आ रही थी। निशांत, मैं अहाना भाभी को कुछ नहीं होने दूंगी, भले ही मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। निशांत निया के लिए तो परेशान था ही, पर वे अहाना को लेकर भी चिंतित था। अखिल निशांत की तरफ ही देख रहा था। निशांत की हालत इस वक्त अखिल से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था, क्योंकि अखिल और निशांत दोनों की ही बहनों और दोनों के ही प्यार के साथ आज कुछ भी हो सकता था। अखिल निशांत से बात करके उसे हौसला देना चाहता था, पर उससे पहले ही सुदेश जी कहने लगे। परसों सुबह बच्चों की सगाई है और आज निया बेटा को चोट लग गई। अब सगाई का फंक्शन कैसे हो पाएगा? हम सगाई को कुछ दिन आगे कर देते हैं। तुम क्या कहती हो सुमन? देविका जी ने भी सुदेश जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। सही कह रही हैं आप देविका, हम सगाई को कुछ दिन आगे कर देते हैं, क्योंकि इस वक्त उस मोलिका को और उसके परिवार को सबक सिखाना ज्यादा जरूरी है, ताकि जो हुआ है वे करने की वे लोग दोबारा हिम्मत न कर सके, दिनेश जी ने कहा। आज इतने वक्त बाद उनकी आवाज में वही रौब था, उनकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। सभी बड़ों की बात सुनकर निशांत और निया ने तो सिर झुका लिया था। वे कह भी क्या सकते थे। अखिल ने अहाना की ओर देखा। अहाना की आंखों में आंसू थे और यही अखिल नहीं देख सकता था। अखिल निया के पास आकर बैठ गया और उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। निया भी अखिल से चिपक गई थी। निशांत और निया की सगाई परसों ही होगी पापा। किसी की वजह से हम अपने घर की खुशियों को कुर्बान नहीं करेंगे। और रही बात उस मोलिका की, तो अभी तक उसने मुझे ठीक से पहचाना ही नहीं है। पहले बात सिर्फ मेरी थी, इसलिए मैंने उसे जाने दिया, पर अब उसने मेरे परिवार पर गलत नजर डाली है और इस बात का बदला कैसे लेना है वे मैं अच्छे से जानता हूँ। पर अखिल आप, दिनेश जी कुछ कहते उससे पहले ही अखिल फिर से बोल पड़ा। मुझ पर यकीन कीजिए पापा, आपकी दोनों बेटियों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। हमें आपसे यही उम्मीद है बेटा, कहते हुए दिनेश जी ने अखिल को गले से लगा लिया। अखिल की नजरें जब अहाना से मिली तो अहाना की आंखों में उसे अपने लिए दुनिया जहां का प्यार नजर आ रहा था। निया, तुम कुछ देर आराम करो। निशांत, निया का ख्याल रखना, अखिल ने निशांत की ओर देखते हुए कहा। जी जीजू, बोलते हुए निशांत निया के पास आकर बैठ गया और निया का हाथ अपने हाथ में ले लिया। अखिल ने अहाना को आंखों के इशारे से अपने कमरे में आने को कहा और खुद बाहर निकल गया। देविका जी ने और सुमन जी ने प्यार से निया के सिर पर हाथ फेरा। सभी निया के रूम से बाहर आ गए। निशांत ने निया के हाथों को अपने हाथों में लिया हुआ था।
इसलिए निया महसूस कर सकती थी कि निशांत के हाथ कांप रहे थे। निया ने निशांत का चेहरा अपनी तरफ करते हुए पूछा, अगर आज आज तुम्हें कुछ। निशांत आगे कुछ नहीं कह पाया और उसने निया को अपने गले से लगा लिया। निशांत की बढ़ी हुई धड़कनों की आवाज निया सुन सकती थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ निशांत, तुम्हारी बाहों में हूँ। निया ने भी निशांत की पीठ पर अपने हाथों को कस लिया। मैं तुम्हें अब खुद से दूर नहीं जाने दूंगा निया, तुम मेरे पास रहोगी अब। निशांत किसी छोटे से बच्चे की तरह निया से जिद करने लगा था। उसकी ये हरकत देखकर निया को निशांत पर और भी प्यार आने लगा था। पर निशांत, अभी हम साथ नहीं रह सकते ना? अभी तो हमारी सगाई भी नहीं हुई। मुझे नहीं करनी कोई सगाई वगाई, मुझे बस आज अभी इसी वक्त से तुम्हारा साया बनकर तुम्हारे पास रहना है। तुम चलो, अभी मेरे साथ सक्सेना हाउस चलो, चलो उठो। निशांत बेड से उठ गया और निया को भी उठाने लगा, पर तभी निया ने निशांत का हाथ मजबूती से थामकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। दोनों बेड पर गिर गए थे। निया नीचे थी और निशांत निया के ऊपर। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। निशांत की आंखों से आंसू फिर से निकलने लगे थे। निया ने निशांत की आंखों से आंसू साफ किए। निया निशांत का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसे धीरे धीरे अपनी ओर झुका रही थी। निशांत भी निया के परफ्यूम में खोने लगा था। जल्द ही दोनों के होठ एक दूसरे से मिल गए। एक दूसरे के दिल का दर्द, तड़प, सब कुछ वे किस करके मिटाने में लगे थे। किस करते हुए ही निशांत ने निया को अपने ऊपर ले लिया और दूसरे हाथ से निया के चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे कर दिया। निशांत के हाथ निया की पीठ पर लगातार चल रहे थे। दोनों बस एक दूसरे में समाते जा रहे थे। उन्हें किसी की होश खबर ही नहीं रही थी कि तभी किसी ने निया का डोर नॉक किया। निया बेबी, आपके लिए मैडम ने हल्दी वाला दूध भेजा है, बाहर से एक नौकर ने कहा। निशांत और निया ने दोनों एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ पल बाद दोनों के चेहरे पर ही मुस्कुराहट और आंखों में शर्म थी। अहाना जैसे ही कमरे में गई, अखिल ने बेड से उठकर उसे गले से लगा लिया। अहाना ने भी अखिल की बाहों में खुद को समर्पित कर दिया था। अखिल ने अहाना को बाहों में भरे हुए ही दरवाजे को लॉक किया और अहाना को गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया। अखिल खुद भी अहाना के पास आकर लेट गया। मैं आज बहुत ही डर गया था अहाना, अगर बेकार आपको। अखिल से बोला ही नहीं जा रहा था। आपका प्यार है ना मेरे साथ अखिल, मुझे कैसे कुछ हो सकता है? अहाना ने अखिल के सीने में छुपते हुए कहा। अखिल अहाना के बालों को सहला रहा था। मुझे माफ कर दीजिए अहाना, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अगर निया वक्त पर आपको पीछे नहीं खींचती तो आज। अहाना के हाथ पर पानी की बूंदें गिरी। अहाना को समझते देर नहीं लगी कि अखिल के आंसू थे। अहाना झट से उठ बैठी और अखिल का चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया। आप रो रहे हैं अखिल? आप जानते हैं ना कि मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अगर आप इतनी सी बात पर कमजोर पड़ जाएंगे तो आगे आने वाली परेशानियों का सामना हम कैसे करेंगे? अहाना ने अखिल की आंखों में देखते हुए कहा। अहाना, मैं किसी चुनौती से नहीं डरता। ये मोलिका या उसके बाप मेरे सामने क्या है? कुछ भी नहीं। पर जब बात आपकी आती है या परिवार की आती है तो मैं डर जाता हूँ अहाना। अखिल ने अहाना के हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा। आपको डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है अखिल। जिस तरह से आज माता रानी ने हमारी रक्षा की है, आगे भी वे हमें प्रोटेक्ट करेंगी। और रही बात उस मोलिका की, तो उसका काउंटडाउन अब स्टार्ट हो चुका है। अहाना की आंखों में अखिल को मोलिका के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अखिल ने खींचकर अहाना को अपने गले से लगा लिया। अहाना भी अखिल में सिमट गई थी। दोनों के होठ कब एक दूसरे से मिल गए उन्हें पता ही नहीं चला। अहाना के नजदीक आकर अखिल में फिर से हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत आ गई थी। और वहीं दूसरी ओर मोलिका को एक जोरदार थप्पड़ पड़ा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की मलकित? मोलिका ने गुस्से में अपने भाई से कहा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मोलिका? मलकित ने मोलिका को दोनों बाजुओं से पकड़कर झकझोरते हुए कहा। कैसे हो गई तेरी हिम्मत निया को नुकसान पहुंचाने की? मैंने निया को कुछ नहीं किया है। मोलिका ने गुस्से में मलकित को झटकते हुए खुद से दूर किया। मेरा निशाना तो वे अहाना थी, पर मुझे क्या पता था कि निया एन वक्त पर उसे पीछे खींचकर बचा लेगी। मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना कहूंगा। मलकित ने मोलिका के आगे फिंगर पॉइंट करते हुए कहा। आज के बाद निया को जरा से भी खरोच आई ना तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा मोलिका। उस दो कौड़ी की लड़की के लिए तू अपनी बहन के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है मलकित? मोलिका ने गुस्से में कहा। तभी एक और थप्पड़ मोलिका के चेहरे पर पड़ा। वे खुद को संभाल पाती उससे पहले ही मलकित ने मोलिका को धक्का देकर सोफे पर गिरा दिया और मोलिका की ओर झुककर बोला। निया मेरी जिंदगी है, आज के बाद उसका नाम तमीज से लेना। इतना बोलकर मलकित पलटकर जाने लगा। निया तेरी कभी नहीं हो सकती, उसी तरह जिस तरह अखिल मेरा नहीं हो सका।
मोलिका ने फिर से कहा। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो चुका था। उसके गाल पर अभी भी मलकित की उंगलियों के निशान थे। मतलब? मलकित ने पलटकर मोलिका से पूछा। निया अहाना के भाई से प्यार करती है। परसों उनकी सगाई है। वे तेरी कभी नहीं हो पाएगी मलकित। मोलिका ने अपना आखिरी दाव खेल लिया था। कहीं ना कहीं वे मलकित के जरिए अखिल से अपना बदला लेना चाहती थी, क्योंकि निया को कुछ भी होता तो अखिल बुरी तरह टूट जाता। निया सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। उसकी मर्जी होगी तब भी, उसकी मर्जी नहीं होगी तब भी। और रही बात उसकी सगाई की, तो वे मैं किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगा। या तो निया मुझे एक्सेप्ट करेगी या फिर उसे इस दुनिया से अलविदा कहना होगा। मोलिका के चेहरे पर वैसी मुस्कान आ गई थी। आखिर वे अपना जाल बुनने में सफल हो गई थी। निया, तुम मेरी ही होगी, नहीं तो इस दुनिया में नहीं होगी। इतना बोलता हुआ मलकित गुस्से में बाहर निकल गया। मोलिका अपने गाल सहलाती हुई सोफे से खड़ी हुई। अब तुम किसे बचाओगे? अखिल सिंघानिया, अपनी जान अहाना को, या अपनी जिम्मेदारी निया को? आज जो भी हुआ वे तो एक शुरुआत थी अखिल सिंघानिया। तुम्हारी जिंदगी में मलकित नाम का भूचाल आने वाला है, उसे तुम बच नहीं पाओगे। मोलिका मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई।